हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर शुरू किया है। तो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टीनी, एंड ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीजें हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर हमें कोई अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें सारे के सारे इसमें अमीबा, वायरसेस, बैक्टीरिया सब इंक्लूडेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ रहते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद आईज अलोन, दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमने पढ़ लिया था। जैसे वाटर, सोयल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स बोलते हैं। स्मॉल होते हैं साइज में, उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार तरह से क्लासिफाई किया था हमने, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। ठीक है। बैक्टीरिया में स्पाइरल बैक्टीरिया पढ़ा था। ठीक है। रोड शेप बैक्टीरिया पढ़ा था। अल्गी में क्लाइमेडोसोम, क्लामाइडोमोनस स्पिरोग्रा पढ़ा था ये। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम अमीबा, फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्क क्या होता है वायरस और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में उससे बाहर भी और अंदर भी वो लिविंग थिंग्स की तरह ही बिहेव करते हैं। बट वायरस का क्या है? अगर वायरस बाहर है किसी लिविंग बॉडी से बाहर, तो डेड ऑर्गेनिजम्स की तरह, यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं। बट वो जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कोई वायरस पड़ा है, किसी सरफेस पर वायरस पड़ा है, तो डेड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ये बॉडी के अंदर पहुंचता है, सेल में पहुंचता है, वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है। तो वायरस को हम दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो उनको बोलते हैं वायरस। जैसे कोरोना वायरस की शेप है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आया था, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल मतलब इसमें एक ही सेल हो। जैसे सेल क्या होती है, सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब। सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल्स बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? पूरा ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में बहुत सारी सेल होती हैं, बिलियन ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होती हैं। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही सेल होती है, एक ही सेल से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अपना फूड, जो भी खाना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब उसी से करते हैं। जैसे अमीबा है, सिंगल सेल्ड है। उसके अलावा मल्टी सेलर भी होते हैं, जैसे अलगी होती हैं, फंगी होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। वो हॉट से लेकर कूल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, सालों से पहले से कभी से ही हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं अंगूर से या फिर शुगर केन से। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी डेड बॉडी पड़ी रहती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं? कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डिके कर देते हैं उसका। एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। जैसे बहुत सारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उसकी और उनकी रूट्स में रिजोबियम नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जस्ट रिवाइज करो, मेकिंग द कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है। कर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। उसमें कौन से होते हैं? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट करता है कर्ड बनाने के लिए।
वो अपने नंबर की मल्टीप्लाई करता है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं वहाँ पर, फिर धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट होता रहता है दूध। ईस्ट है, ईस्ट से क्या बनता है, ईस्ट जब प्रोड्यूस होता है तो वो अपना नंबर बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करता है। रेस्पिरेशन के दौरान वो उसमें सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद। जैसे ही बबल निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कोई भी केक वगैरह है, पेस्ट्री वगैरह है या फिर डव, वो कैसा बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाया जा सकती है। उससे क्या बनती है, दारू, शराब है, वाइन है, बियर है, ठीक है, ये सब चीजें बना सकते हैं। तो फर्मेंटेशन के बारे में आया था, फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर डिस्कवर था फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने एक और चीज को डिस्कवर किया था, पास्चराइजेशन। जो आप दूध पीते हो, ठीक है, अगर दूध लेकर आते हो तो कोई भी जो पैकिंग वाला जो उस पर लिखा होता है पॉस्चराइज मिल्क, तो पॉस्चराइज मिल्क का मतलब होता है कि उसको हाई टेम्परेचर पर क्या कर दिया है, हीट कर दिया, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर गए हैं, अब दूध जल्दी खराब नहीं होगा। फिर आया था मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से शुरुआत करते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Those medicines which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms, such medicines are called the antibiotics. तो important question है, what are the antibiotics? जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको जनरली दवाइयाँ देता है, ठीक है, तो वो बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो खुद किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की गई हैं, बट अब जो दवाई बन गई है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो किन्हीं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया और हम बीमार पड़ गए तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमार कर रखा है हमें, तो उनके लिए क्या करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं और धीरे धीरे को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सो दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या उनकी ग्रोथ को, उनके जैसे हमारी बॉडी में उनका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। These days, a number of the antibiotics are being produced from the bacteria and fungi. जैसे इसमें से एक नाम याद रखना आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लाइन है, या फिर एरिथ्रोमाइसिन है। तीन जो आपकी एंटीबायोटिक्स लिखी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन्स एंड एरिथ्रोमाइसिन are the sum of the commonly known antibiotics which are made from the fungi and bacteria. These antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of diseases. यानी कि ये खुद किससे बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनी है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है जो बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है। तो किसने एंटीबायोटिक्स का जो जनक है, इनके एंटीबायोटिक्स को किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो ग्रीन माउल्ड है वहां पर जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे नंबर, उनके बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा था, बट उसने देखा कि कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इसी बात का उसने स्टडी किया कि हाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं, और किसका क्या बना दिया था, एंटीबायोटिक्स। So in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found that spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that presence of the mold prevent the growth of bacteria. यानी कि जो mold present थी उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या कर दिया था, रोक दिया था। In fact, it killed many of the bacteria. उसने जो mold थी उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या कर दिया था, किल भी कर दिया था। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन,
तब वहां पर जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की किसकी डिस्कवरी हुई थी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट है वैक्सीन क्या होते हैं, वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। आप बचपन में बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगे होंगे, इनफैक्ट अभी स्कूल्स वगैरह में लगे होंगे आपको रिसेंटली कभी ना कभी। तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन जब लगता है या फिर पोलियो की आप जो दवाई पीते हो तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन में डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। अब डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर क्यों डालते हैं, क्योंकि वो वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी उन वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। और उनसे कैसे लड़ना है, कैसे उनको खत्म करना है, कैसे उसकी जो ग्रोथ है उनको स्टॉप करना है, वो सीख जाते हैं, यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सीख जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता है हाउ टू फाइट विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कैसा बन गया, अब स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो ऐसे प्रोसीजर को बोलते हैं वैक्सीनेशन से। सो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन कंटेन्स वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके, बीमारी फैलाने वाले, जैसे पोलियो है। ठीक है, तो पोलियो की जो आप दवाई पीते हो तो उसमें क्या होता है, वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पोलियो के। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उनसे लड़ना सीख जाती है, उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर बाई चांस स्ट्रॉन्ग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे वो लड़ना सीख गई है बॉडी, उससे क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है और हमें बीमार होने से बचा सकती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वैक्सीन एंड प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन बोलते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ against the several diseases. When a disease causing microorganism enter our body, the body produced antibodies to fight the invader. देखो, जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारी बॉडी में डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ, इन्वेडर। इन्वेडर क्या है, जो बीमारी फैलाने वाले हमारे घुसपैठिए वायरस अंदर चले गए हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर, और बॉडी याद भी रखती है, टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेंस्ट। So if a dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing these suitable antibodies. These antibodies remain in body. We are protected from the disease-causing microorganism. This is how a vaccine works, and several diseases, including the cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis, can be prevented by the vaccinations. तो मैंने बताया था, बड़ा ही सिंपल है। जो भी हम इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो ओरली पीते हैं, मुंह के द्वारा पीते हैं, या फिर हमारे इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में इंजेक्शन के थ्रू लगा है, तो उसमें क्या होते हैं, वीक, बड़े ही कमजोर या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बीमारी फैलाने वाले। जैसे हमारी बॉडी के अंदर गए, हमारी बॉडी में सैनिक तैयार हो गए। कौन से सैनिक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, और वो सैनिक उनसे लड़ना सीखते हैं। ठीक है, और वो याद भी रखते हैं कि कैसे लड़ना है। तो जैसे अगली बार कोई घुसपैठिया यानी कि जो बीमारी फैलाने वाला स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको खत्म करने के लिए हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज यानी कि सैनिक तैयार प्रेजेंट होते हैं वहां पर, और उनको किल कर देते हैं और हमारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन थे जिन्होंने वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया था, एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798। स्मॉल पॉक्स ने एक टाइम पे बहुत ही हाहाकार मचा रखी थी, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में बीमारी फैल गई थी। तो एडवर्ड जीनर सबसे पहले वैक्सीनेशन का रिसर्च किया था। तो इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, यानी कि मसल्स में, आपको लगे होंगे बचपन में भी। नेक्स्ट इंपोर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है, उपजाऊ शक्ति भूमि की। ठीक है,
तो मिट्टी की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase the fertility. These microorganisms are commonly called the biological nitrogen fixer. तो देखो होता क्या है, मैंने जैसे बताया था, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमोस्फियर का मतलब है जैसे जो चीज हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जैसे जनरली एयर प्रेजेंट है, तो एयर में 78% तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और 1% अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो जो 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है वो एज इट इज यूज नहीं होती, इनके उसको प्लांट्स जो हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें रिजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। वो रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिट्टी में क्या होते हैं, जैसे पानी में डिजोल्व होने के बाद मिट्टी में चले जाते हैं, उससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सोल्यूबल और यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है। सो कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सोल्यूबल और द यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स by some bacteria such as the rhizobium bacteria is known as a nitrogen fixator। और जो बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी डेड बॉडी किसी भी एनिमल की या फिर किसी भी बर्ड की डेड बॉडी पड़ी रहती है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, डिके कर देते हैं, उसको डिसोसिएट कर देते हैं, किसमें, मिट्टी में मिला देते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ द डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। तो आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे प्रेजेंट पड़े होते हैं, पत्ते पड़े होते हैं, या फिर कुछ जो डेड एनिमल्स पड़े होते हैं, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, वहां से चली जाती है। तो वो कहाँ गई, एक्चुअली जो बैक्टीरिया वगैरह उसने क्या कर दी, वो डिकम्पोज कर दी। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। These substances are again used by the other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning the environment. तो हमारा environment clean हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन याद होनी चाहिए सबसे पहले आपको, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। फिर क्या है कि वायरस क्या होते हैं, फिर क्लासीफाई कैसे करना है, चार तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल याद रखना है, वायरस क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम में क्या संबंध है, फिर आता है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन बनेगा, आपको सभी को क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या व्हाट आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड बनाने काम होते हैं, अल्कोहल, केक बनाने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और वैक्सीनेशन वाला भी पोर्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड ये आना चाहिए आपको, ठीक है। कमर्शियल यूज क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बियर, अल्कोहल, जो एसिटिक एसिड, विनेगर, उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्मेंटेशन लुईस पोस्टर ने डिस्कस की थी। मेडिसिनल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनकी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या थी कि वो जो ड्रग्स हैं या फिर जो आपके मेडिसिन हैं किससे प्रोड्यूस किए हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ही प्रोड्यूस किया है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, वो हार्मफुल होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन का मतलब होता है कि वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी डोज हमारी बॉडी के अंदर डाल दी जाती है,
उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या, आवर बॉडी लर्न हाउ टू फाइट विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो याद रखती है, तो नेक्स्ट टाइम हमें बीमारी से वो बचाने में हेल्पफुल होती है। तो एडवर्ड जीनर डिस्कवर की थी वैक्सीनेशन, ठीक है। सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या लिखोगे, कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजफुल और सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्लीनिंग एनवायरनमेंट में, यानी कि कोई भी व्हेनेवर ए डेड बॉडी और डेड प्लांट्स आर, कहाँ पर पड़े रहते हैं, वो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। सो दीज कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हैंस वो यूजफुल भी होते हैं। इनफैक्ट जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स उससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैन्योर में कन्वर्ट कौन करता है उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब वो मैन्योर हम खेत में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक पढ़ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।